हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। आप सब कैसे हैं। अतुल्स एकेडमी क्लासेस में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस लेक्चर में हम आपके लिए लेके आए हैं एक प्यारा सा टॉपिक, सगर्भता, जिसे हम बोलते हैं अबॉर्शन। ठीक, सगर्भता का चिकित्सीय कारक क्या होते हैं, कैसे इसको इसको समापन कैसे किया जाता है, इसके बारे में आज हम अध्ययन करेंगे। क्लियर, आइए देखते हैं। हम लोग थर्ड चैप्टर का जनन स्वास्थ्य पढ़ रहे हैं। जनन स्वास्थ्य में हम लोगों ने जनन स्वास्थ्य की समस्याएं पढ़ी, कार्यनीतियां पढ़ा। ठीक, जनन स्वास्थ्य होता क्या है, इसके बारे में सारी जानकारियां हम लोगों ने ली। जनसंख्या स्थायीकरण पढ़ा, जन्म नियंत्रण पढ़ा। ठीक, इसके साथ साथ हम लोग कि जनसंख्या नियंत्रण करने की प्राकृतिक विधियां और वैज्ञानिक विधियां, दोनों विधियों के बारे में प्रीवियस लेक्चर में देखा, सुना और जाना। आज के इस लेक्चर में हम लोगों को पढ़ना है सगर्भता। सगर्भता पढ़ने से पहले एक दो मेथड्स आपके छूट गए थे प्रीवियस लेक्चर्स में। मेरे दो मेथड आपके छूट गए थे। एक आपका होता है ट्यूबेक्टोमी, एक वैसेक्टोमी। ठीक है, मेल्स में होते हैं जिसको नसबंदी के नाम से जाना जाता है। नसबंदी की प्रक्रिया के माध्यम से भी व्रत को कंट्रोल किया जाता है। जैसे आपका ट्यूबेक्टोमी, यहाँ पे आपकी प्रोसेस है फॉलोपियन ट्यूब्स में, फॉलोपियन ट्यूब्स को कट करके और उसको बांध दिया जाता धागे से, जिससे अब ओवम क्या होगा, उसके अंदर ओवम और स्पर्म का मिलन नहीं होगा, दोनों आपस में फ्यूज नहीं होंगे। और जब फ्यूजन की प्रोसेस नहीं होगी तो आपका फर्टिलाइजेशन नहीं होगा। फर्टिलाइजेशन नहीं होगी तो जो अनवांटेड प्रेगनेंसी कंटेनिंग हो जाती थी वो क्या होगी, अब धीरे धीरे करके इसकी कमी आ जाएगी। क्लियर, इससे हमारा जनसंख्या नियंत्रित हो जाएगा। एक आपका होता है क्या है, वैसेक्टोमी। वैसेक्टोमी में क्या होता है, वास डिफरेंशिया, जो शुक्रवाहक नलिकाएं होती हैं, इसको काट करके दोनों दो तरफ इसको बांध दिया जाता है, जिसे हम लोग पुरुष नसबंदी के नाम से भी जानते हैं। ठीक, ये चीज़ें क्लियर हो गई। अब हम लोग पहुंचते हैं क्या है, नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं। नेक्स्ट टॉपिक में सगर्भता के बारे में पढ़ना हम लोगों को। एब्जॉर्प्शन होता क्या है, ठीक, जो अनवांटेड एम्ब्रियो हो जाती है, ठीक, ड्यूरिंग फर्टिलाइजेशन, ड्यूरिंग कॉटेज इंटरकोर्स प्रोसेस के दौरान जो भी आपके अंदर प्रेगनेंसी अगर हो जाती है, तो इस अवस्था में क्या करेंगे, अनवांटेड लापरवाही की वजह से या फिर जो आपके वैज्ञानिक मेथड से जो पिल्स हैं, जो मेडिसिन्स आपने यूज किए थे, उसका सही तरीके से असर ना करना। ठीक, और जो कॉपर टीज यूज किए थे उसके साइड इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं, और वो चीज़ें सही से ना काम करने की वजह से सगर्भता आपकी हो जाती है, ना चाहते हुए भी। इस कंडीशन में क्या होता है, इसका चिकित्सीय समापन क्या होता है, चिकित्सा के माध्यम से कैसे इसे समाप्त किया जाता है। ठीक, यही हमको इस टॉपिक में पढ़ना है। ठीक है, प्रेरित स्वैच्छिक रूप से गर्भ समापन को प्रेरित गर्भपात या चिकित्सीय गर्भपात समापन, जिसको हम लोग मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी बोलते हैं। ठीक, किन किन तरीकों से आज तो हमारी पॉपुलेशन थोड़ी सी एजुकेटेड हो रही है, लेकिन पहले होता क्या था, आपके पूरी दुनिया में लगभग 45 से 50 मिलियन लोग
क्या करते थे, चिकित्सीय गर्भपात का प्रयोग करते थे। ठीक, अब धीरे धीरे जनसंख्या जैसे जैसे एजुकेटेड हो रहे हैं, अब इस पे जो है गवर्नमेंट इसका मिसयूज होने लगा। जब मिसयूज होने लगा तो 1971 में जो है एक कानूनी दर्जा दे दिया गया कि इसकी ये प्रोसेस को अब नियंत्रित किया जाए। इसमें इसका मिसयूज इसलिए होने लगा, जैसे कि बेबी गर्ल जो मादा भ्रूण होते थे, फीमेल एम्ब्रियो को लोग जो है चेकअप कराए, डॉक्टर्स के सेक्स डिटरमाइन किए, डिटरमाइन करने के बाद एम्ब्रियो बेबी को ही उनके एम्ब्रियो में ही उसको जो है मार दिया जाता था। ठीक, इसका मिसयूज होने की वजह से हमारी गवर्नमेंट ने 1971 में एक कानून लेके आया जिसमें अब ये प्रोसेस को पूरी तरीके से रोक दिया गया है। एक लिमिटेड टाइम रखी गई है जो कि आपका 12 वीक जिसको कहा जाता है। ठीक है, 12 वीक का जो टाइम होता है, 12 वीक मानिए तो आपका हो गया अप्रॉक्सीमेट 3 मंथ हो गया मैक्सिमम। ठीक, 4 3 12 हो जाएगा, 4 वीक्स के आपके 1 मंथ हो जाएंगे। मैक्सिमम 2.5 से 3 मंथ की प्रेगनेंसी को ही जो है एबॉर्शन के थ्रू क्या किया जाता है, समाप्त किया जाता है, वह चिकित्सीय समापन के द्वारा ही। ठीक, इसके बाद जो है अगर वही चीज़ जो होती है 2 तिमाही हो जाती है, एक 12 वीक्स से हट करके उसकी वीक बढ़ जाती है, 15 वीक्स हो जाती है, 20 वीक्स हो जाती है, 24 वीक्स हो जाते हैं, तो अब क्या होगा, अब जो है ये अब प्रॉब्लम क्रिएट होगी। जो है जो फीमेल पार्टनर्स हैं, जो उसकी मम्मा है, जो उसका बेबी है, उसको तो फिनिश्ड होना है, लेकिन बॉडी के लिए बहुत ज़्यादा ये हार्मफुल हो जाएंगी। ठीक है, बहुत ज़्यादा हार्मफुल हो जाएंगे, इसको जो है सेफ नहीं माना जाता है। ठीक है, असुरक्षित है, पूरी तरीके से जानलेवा है। ठीक है, इसीलिए इसको पूरी तरीके से रोका जाता है। क्लियर? इसके बाद आपका आता है क्या है, इसके बाद हमको पढ़ना क्या है, यौन संचारित संक्रमक कौन कौन से रोग जो है, जैसे मान लीजिए सेक्सुअल इंटरकोर्स के दौरान, ठीक, विभिन्न प्रकार के रोग हमारे क्या होते हैं, हो जाते हैं। ठीक है, जिसको सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज कहते हैं। सेक्सुअल ट्रांसमिटेड जैसे कि किसी गुप्तांग हो गया, ठीक है, जैसे आपका पेनिस हो गई, टेस्टिस हो गया, इसके साथ साथ जो है विजाइना हो गई, वल्वा हो गई। ठीक, वल्वा के साथ साथ जो है आपका फॉलोपियन ट्यूब्स हो गई, फॉलोपियन ट्यूब्स की इंटरनल वॉल हो गई, एम्पुला जंक्शन हो गया, इन्फंडिबुलम हो गया, ओवरी हो गई, यहाँ सब में इन्फेक्शंस क्रिएट हो जाते हैं जब इसको सही तरीके से नहीं किया गया। ठीक, लापरवाही बरती गई तो उस समय पे क्या हो जाएगा, रोग बन जाएंगे, इन्फेक्शंस हो जाएंगे, इन्फेक्शंस हो जाएंगे। इसी को यौन संचारित डिजीज के नाम से जाना जाने लगा। ठीक, जैसे संचारित रोग को हम लोग जो है STI के नाम से जानते हैं, इसको हम लोग रतिज रोग के नाम से भी जानते हैं। रतिज रोग का आपका शॉर्ट फॉर्म जो होता है VD होता है। ठीक, ये आपका क्या होता है, जनन मार्ग हो गया, जनन मार्ग को हम लोग RTI के नाम से जानते हैं। ठीक है, ये सारे लोग जैसे गोनोरिया हो गया, ठीक, हर्पीस हो गया, जननिक जाइगोटिल हर्पीस हो गया, और क्लेमिडियता हो गया, ट्रांसक्रोमता हो गया। इसमें क्या होता है, कभी कभी आपके फॉलोपियन ट्यूब्स में इन्फेक्शन हो जाएगा तो वहाँ पे स्वेलिंग आ जाएगी। ठीक है, स्वेलिंग आने की संभावना हो जाती है, कभी कभी ज़्यादा स्वेल कर जाती है। किसी किसी कंडीशन में जो है ओवरी अच्छे से वर्क नहीं परफॉर्म कर पाता है। ठीक है, इन्फेक्शन की वजह से किसी किसी टाइम में ऐसा होता है कि जो फिम्ब्रेनी, जिसको झिल्लारी कोशिकाएं कहते हैं, झिल्लारी ये क्या होती है, बहुत तेज़ी से कैच नहीं कर पाती हैं, जो आपके इन्फंडिबुलम के ऊपर लगा होता है, ऐसे ऐसे लहराती हुई दिखाई देती हैं। आपने डायग्राम में देखा होगा,
इस तरीके से वो क्या होती हैं, जब सही तरीके से काम नहीं करेंगी तो आपको यौन संचारित रोग हो जाएंगे। ठीक है, इसके लिए जो है बहुत सारे सुई लगाए गए, टीका का यूज किया गया। ठीक है, शल्य क्रिया के लिए औजार का यूज किया गया, संदूषित रक्तदान ब्लड ट्रांसफ्यूजन को रोका गया। ठीक है, इससे कैसे फैलता है, कैसे फैलता है, एक जगह से दूसरी जगह ब्लड ट्रांसमिशन से फैलेगा। ठीक है, ये सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज आपकी होंगी। कुछ बीमारियां ऐसी होती हैं जैसे HIV हो गया, HIV एड्स को क्रिएट करता है, आप सभी लोग जानते हैं। ठीक, एड्स होने के बाद कोई भी रोगी जो है वो एड्स से HIV वायरस से नहीं एक्सपायर होता है। जैसे ही किसी बॉडी में HIV के वायरस आ जाएंगे तो सबसे पहले क्या होगा, वो उसके इम्यून सिस्टम को डिफेक्ट करेगा। क्लियर, किसको डिफेक्ट करेगा, इम्यून सिस्टम को डिफेक्ट करेगा। ठीक, इम्यून सिस्टम को डिफेक्ट करेगा, इसका मतलब क्या है कि इम्यून सिस्टम जो होता है इसको प्रतिरक्षा तंत्र कहते हैं। क्या बोलते हैं, प्रतिरक्षा तंत्र बोलते हैं। इस प्रतिरक्षा तंत्र को जैसे ही वो क्या करेगा, डिफेक्ट करना शुरू करेगा, वैसे ही धीरे धीरे करके आपकी बॉडी में लॉस आना स्टार्ट हो जाएगा। बॉडी की कमी क्या होगी, वेट घटता चला जाएगा, आप धीरे धीरे सूखते हुए चले जाओगे। ठीक, आपकी जितनी मसल्स हैं वो धीरे धीरे करके गलती हुई चली जाएंगी। क्लियर। अच्छा, ये होता क्यों है ऐसा, क्योंकि हमारी बॉडी में 2 टाइप्स की सेल्स होती हैं। जब HIV आपको पढ़ाया जाएगा उस समय आपको डिटेल में बताया जाएगा। एक बीटा लिम्फोसाइट सेल होती हैं, एक बी लिम्फोसाइट, टी लिम्फोसाइट। बी लिम्फोसाइट सेल्स ही आपका क्या किस चीज का फॉर्मेशन करती हैं, इम्यून पावर को बढ़ाने का काम करती हैं। यही इम्यून सिस्टम एज लाइक शोल्डर, किसकी तरह, शोल्डर सा, आर्मी की तरीके से हमारी बॉडी के क्या करती हैं, प्रोटेक्शन का काम करती हैं। एक छोटा सा एग्जांपल दे रहे हैं, आपको समझिए। ठीक, आप कॉमन सेंस यूज कीजिए कि आप घर से निकलते हैं, स्कूल जाते हैं, स्कूल से निकलते हैं, मार्केट जाते हैं ना, मार्केट जाते हैं, मार्केट से निकला जो है कहीं और रिलेशंस में चले गए, रिलेशंस से निकला फेयर में चले गए, सारे जगह हम आते जाते हैं। ठीक, और आप सभी को ये चीज़ें पता हैं कि हमारे इन्वायरमेंट में, हवा में कितने सारे वायरस घूम रहे हैं, लेकिन फिर भी हम बीमार नहीं होते हैं। ये होते हैं, घर से गए मार्केट और मार्केट से आए घर तो बीमार होते हैं, नहीं होते हैं। क्यों नहीं होते हैं, क्योंकि हमारी इम्यून पावर जो है, हमारे अंदर जो फैगोसाइट्स हैं, ये फैगोसाइट्स क्या करते हैं, बाहर से जो भी कुछ आएगा क्या करेंगे, जो कुछ भी बाहर से आएगा उसको तेजी से इन्फेक्ट फैग कर देंगे। फैगोसाइट्स होते हैं, फैगो में क्या होता है, भक्षण कर लेंगे, उसको भक्ष लेंगे। क्लियर। ये फैगोसाइट्स क्या करते हैं, आर्मी के जैसे वर्क करते हैं हमारी बॉडी की। ठीक, उसको सेफ्टी प्रोवाइड करते हैं। ठीक, अब लेकिन जिसकी इम्यून सिस्टम थोड़ी सी डाउन हो गई, वो बच्चा मार्केट जाएगा या स्कूल जाएगा, 2-4 दिन जैसे ही वायरल चेंज होगा वो क्या होगा, तुरंत बीमार हो जाएगा। क्लियर, बीमार हो जाएगा। लेकिन जिसकी इम्यून पावर बहुत अच्छी है, आप लोगों ने इसका सबसे बेस्ट एग्जांपल कोरोना टाइम में देखा होगा कि जिनकी इम्यून सिस्टम जो है सबसे अच्छी थी, उस समय काढ़ा पीने को कहा गया, उस समय तुलसी के जो है प्रोडक्ट्स पीने को कहे गए, खाने के लिए कहा गया। ठीक है, इम्यून सिस्टम कीवी फल को खाने के लिए कहा गया। क्यों कहा गया, जिससे आपका इम्यून पावर मेंटेन हो जाए और आप बीमार ना पड़ो। क्लियर। कोरोना वायरस क्या करता था, आपके पहले नेक पे जाता था, आइज के थ्रू जाता था, एंट्री करता था, धीरे धीरे ये गले को क्या कर लेता था, कवर कर लेता था। ठीक, जैसे ही हमारी नेक कवर होती थी तो मुझे क्या होता था, आपको तेजी तेजी से खांसी आती थी, बुखार आते थे, और धीरे धीरे कवर, जैसे ही उसमें रिप्रोडक्शन रेट बहुत तेजी से ग्रोथ हुआ तो होता क्या था, वो चीज़ें बढ़ करके लंग्स में चली जाती थी, और लंग्स में जाने के बाद क्या होता था,
लंग्स में जाने के बाद तुरंत वो लंग्स के एल्वियोली में, एल्वियोलस में जा करके अपना जगह बना लेती थी। ठीक, अब एल्वियोलस के सेल वहाँ पे पानी रिलीज करती थी, चिपचिपा पदार्थ रिलीज करेगी, जहाँ से ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का ट्रांसफॉर्मेशन होता है। CO2 अंदर बाहर जाता है और ऑक्सीजन हमारे सेल्स में जाता है। तो वहाँ पे जब वाटर हो गया तो ऑक्सीजन लेवल ऑब्वियसली घट जाता था और ऑक्सीजन की इतनी डिमांड थी उस समय, आपको याद होगा, आप लोगों ने सुना होगा। क्लियर? और वो पेशेंट की क्या हो जाती थी, अनफॉर्चुनेटली डेथ हो जाती थी। क्लियर? ये था आपका। इसी तरीके से एड्स का वायरस भी होता है। HIV का वायरस जब एक बीमारी के रूप में आगे बढ़ता है तो उसी को हम क्या कहते हैं, एड्स कहते हैं। HIV कैसे फैलता है, ये सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज है। कैसे फैलेगा आपका, मल्टीपल सेक्सुअल कॉन्टेक्ट से फैलेगा। ठीक, किसी अनजान व्यक्ति के साथ सेक्सुअल कॉन्टेक्ट बनाने से फैलेगा, ड्रग एब्यूजर के थ्रू फैलेगा। नशेड़ी को देखा होगा आप लोगों ने, जो ड्रग एब्यूज करते हैं, एक इंजेक्शन ग्रुप बना के बैठेंगे। कैसे बैठेंगे, ग्रुप बना के बैठेंगे, ग्रुप बना के बैठेंगे। इंजेक्शन से आप इन्होंने ड्रग लिया, इंजेक्शन से उन्होंने ड्रग लिया, इंजेक्शन से उसने ड्रग लिया। एक को HIV होगा तो सबको HIV होगा कि नहीं होगा, होगा। ठीक, इसी तरीके से किसमें होता है, कोई भी लिक्विडली फैलता है। इतना जानिए कि सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज जब भी फैलेगा, स्प्रेड होगा तो लिक्विडली फैलेगा। क्लियर? आई होप आप सभी लोग इसके बारे में जान गए होंगे। अब हम जो है आगे चलते हैं। ये देखिए, यही सारी चीजें दी गई हैं। अनजान व्यक्ति के साथ सेक्सुअल कांटेक्ट बनाने से दूर रहें, यौन संबंध ना रखें और सदैव क्या करें, जितने भी आर्टिफिशियल सेक्सुअल टूल्स हैं उनका यूज करते रहें। कॉपर टी का यूज करते रहें, कॉन्डोम्स का यूज करते रहें। ये एक्चुअली जो है फ्रिक्शंस की वजह से होते हैं, फ्रिक्शंस नहीं होने चाहिए। ठीक है? ठीक, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तब तक अतुल्य एकेडमी क्लासेस के साथ लगातार जुड़े रहिए। हम आपसे मिलेंगे अगले वीडियो के साथ नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए टाटा बाय बाय।